अच्छा जी, अब देखें फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म इसकी डिफ़ाइन लिखते हैं, मैकेनिज़्म दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय इट्स आउटपुट। इसकी एग्जांपल है जैसे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्किन से अगर हमें एक स्टिमुलस मिले कोल्ड स्ट्रेस का, तो ये सिग्नल जाएगा न्यूरोसेक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या काम करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जो ब्लड के ज़रिए से ट्रैवल करके थायराइड ग्लैंड में आ जाएगा। अब थायराइड ग्लैंड नेक्स्ट का क्या काम करेगा, हार्मोन प्रोड्यूस करेगा थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन जो है ये ब्लड के अंदर से जब हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करेगा, थायरोक्सिन ये इंक्रीज़ कर देगा, इंक्रीज़ हीट प्रोडक्शन बाय मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हमारे लीवर में बॉडी के सेल्स में तेज़ कर देगा। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये हीट क्या काम करेगी, जो पहला हमारे पास सिग्नल आया था रिसेप्टर यानी स्किन की तरफ से, अब देखें स्किन रिसेप्टर है हमारा, हाइपोथैलेमस का न्यूरोसेक्रेटरी सेल कंट्रोल सेंटर है, और ये आगे हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है थायराइड ग्लैंड को जो इफ़ेक्टर है, रिसेप्टर से इफ़ेक्टर तक। अब इफ़ेक्टर ने जो चीज़ पैदा करनी है वो हीट प्रोड्यूस करनी है। हीट जो प्रोड्यूस होगी ये क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी बॉडी टेम्परेचर को, कि सर्दी लग रही थी, सर्दी का स्टिमुलस आया था, उसके रिस्पॉन्स में हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। तो हीट प्रोड्यूस की थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन हार्मोन ने मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करने के बाद। देखें सबसे पहले रिसेप्टर आया स्किन के ज़रिए से कोल्ड का, हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल कंट्रोल सेंटर ने TSH हार्मोन प्रोड्यूस किया। थायराइड ग्लैंड इफेक्टर है, ग्लैंड्स इफेक्टर होते हैं हमारी बॉडी में, और इस ग्लैंड ने थायरोक्सिन प्रोड्यूस करके मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ कर दिया जिससे हीट प्रोड्यूस हुई। हीट प्रोड्यूस होने से इंक्रीज़ इन टेम्परेचर होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये बॉडी की जो कोल्ड स्ट्रेस होती है इस कोल्ड स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है। अगर तो ये कोल्ड स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है तो ये सिग्नल देखें, ये जो रिस्पॉन्स है थर्ड स्टेप पर, यानी पहले स्टेप पर रिसीव हुआ, सेकंड स्टेप पे थायरोक्सिन जो है ये प्रोड्यूस होता है, थर्ड स्टेप पे ये जो रिस्पॉन्स है दोबारा से फिर स्किन के ज़रिए से यानी रिसेप्टर के ज़रिए से फिर पहुंच रहा हाइपोथैलेमस की तरफ। इसलिए इसको नाम दिया जाता है फीडबैक मैकेनिज़्म, कि एक रिसेप्टर ने जो सिग्नल दिया था सबसे पहले नंबर पर, अब रिस्पॉन्स आया कि उस पहले जो सिग्नल आया था बॉडी को कोल्ड स्ट्रेस का, आया कि वो कोल्ड स्ट्रेस बॉडी में ख़त्म हो चुकी है या नहीं। तो इसके लिए जो हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है वो अपना फंक्शन करता है। एक तरफ से स्किन की तरफ से ये न्यूरॉन का नर्व इम्पल्स का स्टिमुलस रिसीव करता है और दूसरे एंड से ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल का यही फंक्शन होता है कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर चेंज कर देता है, रिसीव करता है स्किन के ज़रिए से कोल्ड स्ट्रेस के सिग्नल को और प्रोड्यूस करता है हीट थायरोक्सिन के ज़रिए से, जो जाके फिर दोबारा स्किन के ज़रिए से हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल तक पहुंचती है। अगर तो बॉडी की हीट जो है इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई कि कोल्ड स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी, तो तब ये रिसेप्टर जो है वो इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल को सिग्नल देगा कि मज़ीद TSH हार्मोन पैदा करना बंद कर दो ताकि मज़ीद थायरोक्सिन पैदा होना बंद हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो इस अमल को फीडबैक की एक टाइप हम कहते हैं, ये कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है जिसको जो हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल कंट्रोल कर रहा है, अगर इस प्रोसेस को ये स्टॉप करे तो ये नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। अगर ये मज़ीद इसको तेज़ कर दे, एक्सेलरेट कर दे, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक। वो कब होगा, फॉर एग्जांपल सर्दी की स्ट्रेस बहुत ज़्यादा थी, सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जितनी हीट प्रोड्यूस की है थायरोक्सिन ने वो इतनी काफ़ी नहीं है कि वो बॉडी की कोल्ड स्ट्रेस को पूरा कर सके, लिहाजा दोबारा से सिग्नल जाएगा स्किन के ज़रिए से न्यूरोसेक्रेटरी सेल तक कि बॉडी को मज़ीद हीट की ज़रूरत है, बॉडी मज़ीद अभी भी सर्दी का शिकार है। तो इस तरह से जो फीडबैक दोबारा से हाइपोथैलेमस के सेक्रेटरी सेल तक पहुंचता है इस थायरोक्सिन के रिस्पॉन्स को, इसको नाम दिया जाता है फीडबैक मैकेनिज़्म। तो अगर ये और जो रिएक्शन जो चलता है इसके दौरान वो पहले से तेज़ हो जाए तो वो पॉजिटिव फीडबैक, और अगर वो स्टॉप हो जाए बॉडी की रिक्वायरमेंट के एतबार से तो उसको कहा जाएगा नेगेटिव फीडबैक।